बात यह है कि जो अपनी बेटी को दे रहा है, तो मुझे तो लगता है कि जितनी उसकी सामर्थ्य होगी उठा नहीं रखेगा, जैसा हमने देखा है। क्योंकि कहीं तो पैदा हुए हैं परिवार में ही, और देखा है कि जितनी अपनी सामर्थ्य होती है, बाप माँ और परिवार वो कर्जा लेके भी चाहता है, भले मांगो या ना मांगो, कि हम अच्छे से अच्छा अपनी बेटी का ब्याह करें, बारातियों का स्वागत करें। पर जब वर पक्ष के ये बात रख देते हैं कि इतने लाख या इतने, तो उस ममता भरे परिवार में विषमता पैदा हो जाती है कि इससे अच्छा है बेटी पैदा ना होती। ये जो आज गर्भ हत्याएं हमारी बहुत बड़े पाप की प्रवृत्ति बढ़ रही है, माताओं बहनों में भी समाज में भी, तो उसका कहीं ना कहीं काफी दोष इस दहेज प्रथा पर है। क्योंकि हमने देखा है कि गांव के जैसे किसान आदमी है, बेटी को पढ़ाया लिखाया, सुंदर पुष्ट किया, ब्याह योग्य हुए, जिनके घर में अब बोले हमको इतने लाख चाहिए, और बेचारा आके घर में बैठ के रो देता है कि किसी तरह तो हम परिवार का पोषण कर रहे हैं, क्या करें। अब बेटी का ब्याह करना है, थोड़ा खान पान हो रहा हो जिस घर में, थोड़ा लड़का अच्छा हो, और वो इतने लाख मांग रहे हैं, और अपनी खेती पूरी जमींदार के यहाँ रख देता है, और ब्याज पे ब्याज वो लगा, मतलब कितना उसको अब क्या सोचेगा पड़ोसी जो देखा दशा कि यार इससे अच्छा मार दो। अब बोलो ये राक्षस है या मनुष्य है? वो बेटी जिंदगी, अब उसके अंतरात्मा में जो उनके प्रति भाव आएगा वो उसे झेल नहीं पाएंगे चाहे जितना। तो कई तरह से दहेज प्रथा से बहुत हानि है, और हमें लगता है कि अगर तुम्हें सुंदर सुशील कन्या मिल जाए और उससे तुम्हारी वंश परंपरा, देशभक्ति, भगवत भक्ति, बुद्धिमान ऐश्वर्यवान पुत्र पैदा हो, वो अच्छा। या उसको इस तरह से परिवार को क्लेश देना, उस बच्ची को क्लेश देना, या वो परिवार वाला बच्ची जिसके है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इससे तो अच्छा है कि हमारी बच्ची ना होती। तो ये दहेज प्रथा तो बहुत ही कहीं किसी भी तरह लाभदायक नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे हम वहां थे निमुआ घाट, गंगा जी के किनारे भ्रमण करते, फतेहपुर जिले में है। तो ऐसे संतों के पास तो आते थे ना दर्शनार्थ या संभाषणार्थ, तो एक गृहस्थ ब्राह्मण परिवार के आते थे। तो अब जब मार्ग में चल रहे हैं तो कभी कोई ना कोई बात तो हो ही जाती भागवती। तो अपनी बेटी को लाए थे, तो यहाँ सब जली हुई थी ऐसे पूरे, ऐसे इतना चेहरा ऐसे और सुंदर एकदम और अच्छे। तो जब आए तो दृष्टि तो जाती ना जैसे, तो वो भयावही दृष्टि देखी, तो उनका इस बच्चे को क्या हो गया? तो उनका महाराज इसका ब्याह किया था, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना उन्होंने मांगा था उतना दहेज दिया था। पर वो लोग, अब जो सुशील बच्ची थी, जब वो बता रहे थे तो उसके आंसू चल रहे थे कहीं भी किसी भी। और जो इस तरह से दहेज लिया जाएगा वो लिख लो और उस परिवार की जांच कर लेना, कुछ वर्षों के बाद उस परिवार में ऐसा षड्यंत्र रचेगी माया कि शांति और सुख नहीं होगा। शांति सुख नहीं हो सकता। दूसरे को दुख देकर, जलाकर, क्लेशित करके आज तक कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, ये पक्की बात है। और सबसे प्रार्थना है कि बेटियों की भावना में उनका गर्भ की हत्या कर देना, इस ये समझ लो आपके पास कोई प्रायश्चित नहीं इस पाप से हटने का। अरे आप पढ़ने लिखने दो, आजकल बहुत हमारे मतलब पढ़ाई लिखाई, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करेंगे अपने हिसाब से। वो जीने लायक बुद्धि भगवान सबको दे देते हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है कि बच्चियां बड़ी उन्नति में जा रही, फोर्स में भी बच्चियां जा रही, नहीं जा रही। तो ऐसा ना सोचे कि बच्चे तो हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा माता पिता को नहीं। जिसने अपनी बच्ची हमें दे दी, अपना सर्वस्व दे दिया मानो, अब उससे हमें मांगने की जरूरत नहीं है। और भगवान जब आप नहीं ऐसा दबाव डालोगे तो देने वाला वो है, वो ऐसा कुछ देगा कि एक घर में ब्याह हुआ हमारे परिचय का, उनके परिवार के जनों ने उनको अलग कर दिया क्योंकि उन्होंने दहेज नहीं दिया था, गरीब परिवार थे। तो अब उस लड़के ने राजी होकर ब्याह किया, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे बुद्धिमान होते हैं कि अगर हमारा भाव बन रहा है, हमारे अनुकूल पड़ रहा है, तो हम धन लेके क्या करेंगे। पर माता पिता का भाव धन के प्रति था, तो उसको अलग कर दिया, एक कमरा केवल दिया। फिर इतना द्वेष बढ़ा परिवार का कि उसको जहर दे दिया, और वो विक्षिप्त हो गया, मरा तो नहीं पर पागल हो गया। तो अब कभी लड़कों को किडनी देते हुए नहीं देखा अपने बाप को,
जहां सुनने को आता है तो बेटी ही किडनी देती नजर आती है। लड़के 4 हैं, हिस्सा बांट लिए, अब वो एक एक रोटी देने के लिए पड़े, वो भाग के भी जब माता पिता बेटी के पास वही दुलार करती, क्योंकि करुणामयी है ना, मातृ स्वरूप हृदय में विराजमान ना। अच्छा बेटी नहीं होगी तो बेटा आसमान से पैदा हो जाएगा क्या है? सोचो, चाहे करोड़ों का घर हो और एक स्त्री शरीर ना हो उस घर में, किसी काम का घर नहीं है, और मेहनत करके आते हो, भले 200 रुपया लाते हो, और उस दैवी शक्ति के हाथ में रख दो, तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करेगी, किसी को भूखा नहीं रहने देगी, सबको वाणी के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा प्रसन्न रख। ये मात्र शक्ति है। इसके साथ ऐसी भावना करना कि तुम्हारे केवल चिन्ह का ही तो फर्क हुआ, तुम्हारी संतान पुरुष चिन्ह से युक्त हुई तो तुम इतने महान हो गए कि आप गाली दे रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, और वो अपने पूरे जीवन को तुम्हारे को समर्पित किए। ये भारी दंडनीय अपराध है। यहां दंड अगर नहीं मिला ना तो तैयार रहो फिर भगवान के शासन से, फिर किसी को बचने का चांस। और हमने देखा है कि माता पिता, ऐसे बात अलग है कोई दुष्ट स्वभाव का हो नहीं, वो कोशिश करते हैं मैं क्या दे दूं अपनी बेटी को, पक्का, ये पक्का है। हाँ, मतलब जब बेटी विदा होती है ना, जनक जी के भी आंसू आ गए थे जब सिया जी को विदा कर रहे। कोई भी ऐसा पिता लें जिसके हृदय में, तो वो काहे को रखेगा, अपनी जो जितनी सामर्थ्य उतना तो दे ही देगा। तो इसलिए मुझे लगता है दहेज नहीं मांगना चाहिए, दहेज देने के भय से गर्भ में बेटी की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो आज का समय देखो, आज का समय ऐसा है कि बेटी देखो, हमारे राष्ट्र में तो बेटी ही राष्ट्रपति है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? है नहीं, मतलब राष्ट्र के स्वामित्व का जो प्रथम पद है वो देवी बैठी हुई है, शक्ति तो बैठी हुई है। अगर बिटिया पढ़े लिख गई तो राष्ट्रपति भी बन सकती है। तुम उस बिटिया को समझो कि लड़का ही भारत की सेवा कर सकता, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पद पे है, नाम तो हमें याद है ना। तो आप सोचो, देखो कितनी सुंदर बात, हमारे राष्ट्र के प्रधान पद पर देवी बैठी हुई है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी पुत्री को पढ़ाएं लिखाएं, सुशील, आज के वातावरण की गंदगी से दूर बचाएं, और फिर भगवान चाहेंगे। आज की देखो, आज की पढ़ी लिखी बच्चियां ऐसी है ना कि वो अपनी सामर्थ्य से जी सकती हैं। धीरे धीरे भगवान भी ऐसी उन्नति उनकी कर रहे हैं मानसिकता की कि फिर अच्छे से, हाँ, माता जी के कई रूप हैं हमारी। फिर एक जो रूप है ना प्रचंड दंड देने वाला, फिर वो रूप जब प्रेरित कर देती है ना, तो फिर नचनी नाच नचा लेती है उस परिवार को, नचा देती है। हाँ, फिर हमारी भगवती की बड़ी सामर्थ्य है, वो बैठ जाएंगे बुद्धि में कि तुम देखना चाहते हो स्त्री में क्या सामर्थ्य है, पूरी खा पानी पा जाएंगे, क्योंकि दैवी शक्ति है। इसलिए नमन, तो तुम्हारे परिवार का पोषण और मंगल हो। हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हमारे समाज का एक ऐसा रोग है जो बहुत पुराने से चला आ रहा है, और इस रोग से ग्रसित होकर के बहुत लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बेटी पक्ष के लिए उनके हृदय में अश्रद्धा पैदा हो जाती कि अगर आज बेटी ना होती तो मैं ऐसा नहीं। बिल्कुल धैर्य पूर्वक चलो, भगवान ने सबके भाग्य की रचना की है, और पढ़ लिख करके हमें लगता है कि कोई भी अच्छा सा जीवन जी सकता है। नहीं जी सकता? नौकरी करो, व्यापार करो। देखो माता बहनें बहुत सी जगह उन्नति को प्राप्त हो रही। आजकल तो बच्चे पढ़ते पढ़ते ऐसे नौकरियां करने लगते हैं कि माता पिता की भी सेवा करते हैं, और जहां ब्याह हो उस पक्ष को भी संतुष्ट करने की सामर्थ्य उन्हीं बच्चियों में है, पैसे कमाने लगी है। तो पर दहेज लेने वाली भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, सब नौजवान भाई समाज सुधारक बनो, व्यसन त्यागो, गंदी बातें, गंदी आदतें जो हमारे समाज में फैल रही, एक दूसरे मिल करके रोको। अगर आप रुके और एक मित्र को रोका तो दूसरे को रोकने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे अगर हमारा एक मोहल्ला सुधर गया तो फिर एक गांव सुधर जाएगा, एक गांव सुधर गया तो एक नगर सुधर जाए। धीरे धीरे हम लोग भारतवासी हैं, सौहार्द ही हमारा स्वरूप है। गांव में रहते हजारों लोग थे, पर लगता था हम सब एक ही घर के हैं, सब एक ही घर के लगते थे। आज जो हमारी विविधता भावनाओं में, ये ऊंचता नीचता, ये सब बड़े छोटे, ये सब जो धन को लेकर के, जन्म को, कुल को लेकर के कई तरह, ये सब मानसिकताएं केवल हैं। हम एक ही प्रभु के बच्चे हैं। अगर हम अच्छे आचरण से चलें तो हम मनुष्य जीवन बड़ा आनंद में, सुख में व्यतीत। अच्छा, ये हमारे जवान भाइयों को ही जरूरत है, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य हैं। अब 15 से लेकर के 35 तक की अवस्था के जितने हैं ना, ये तूफानी अवस्था होती है। अगर इसमें गंदी बातें आ गई, गंदा आहार, गंदा व्यसन, तो फिर ठीक नहीं है। हाँ, अच्छे समाज का संगठन करो और स्वयं अच्छे बनो, और दूसरों को अच्छाई के मार्ग पर चलने का सहयोग दो, प्रेरणा दो।